उत्तराखंड, चूँकि इस वर्ष जो 7 जुलाई 2024 को प्री होने जा रहा है, उसके साथ साथ इस वर्ष आने वाले सभी एग्ज़ाम से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस प्री के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे उन सब के लिए इस वर्ष हुए सभी पेपरों को आपको सॉल्व करना अनिवार्य है। खासतौर से इस वर्ष या उसके लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आरओ का सॉल्व लेकर उपस्थित हैं यहाँ पर। जो आरओ आपका इस वर्ष हुआ था 2024 में, कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए उनसे आपको आइडिया लगेगा। और साथ साथ उत्तराखंड स्पेशल के जो भी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बन रहे होंगे उन सब के लिए उस देवभूमि, उस देव उत्तरांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका वर्णन होगा। तो एक बार हम पुनः प्रयास करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके लिए लेकर आएँ, और इसी तरह लगातार सीरीज आती रहेगी। वो आप कुछ भी, तो फिर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लगातार इस तरह के आते रहेंगे। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल जितना भी क्वेश्चंस मैं दूंगा गारंटेड है कि आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे। और हाँ, अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो मात्र 60 दिन का समय शेष है, और अगर आप चाहें तो हमारे द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटेड आपका पिक निकलेगा। उसके लिए आप चाहें तो 7237853197 पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, 7237853197 पर। और हाँ, अभी देर मत करिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आए हुए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ 2023 उत्तराखंड समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 का मैं संतुलित और शुद्धतम हल लेकर उपस्थित हूँ। यूपी पीसीएस आरओ 2023 देने वाले था उत्तर प्रदेश पीसीएस 24 देने वाले व उत्तराखंड पीसीएस 24 सभी के लिए लाभदायक सेशन होने जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार मिलते हैं। चलिए आइए हम लोग बिना किसी देरी के सिर्फ और सिर्फ अभी आंसर करेंगे, व्याख्या कभी और करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो चारण के नाम से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, शिव प्रसाद डबराल। कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद डबराल। इसका आंसर मिल जाएगा सी, शिव प्रसाद डबराल। अगला है, निम्नलिखित में किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? गोसाई दत्त के नाम से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को गोसाई दत्त कहते थे। सुमित्रानंदन पंत को गोसाई दत्त। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशिर वाद्य है? हुड़का, नागफनी, ढोल, दोतारा। तो जो सुशिर वाद्य है आपका बी आंसर हो जाएगा नागफनी। कौन सा है? नागफनी, नागफनी। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो जो बद्रीनाथ के रावल पुजारी होते हैं मूलतः वो किसके होते हैं? केरल के। डी आंसर केरल के, केरल के। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो इनमें से जो गढ़वाल में स्थित मंदिर है आपका वो है आपका सी आंसर नागनाथ पोखरी, नागनाथ पोखरी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ चीन से और नेपाल से भी लगता है, चमोली भी आपका चीन और तिब्बत, उत्तरकाशी भी। तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये तीनों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य आप सब जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पौड़ी गढ़वाल। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में। ये मैंने क्वेश्चन सभी करवाए हैं। अगर आप उत्तराखंड मेरा जो एक परीक्षा वाली वाला पूरा वीडियो उसको अगर आप देखें तो किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं, आप सब बता पाएंगे, शेखर पाठक। ए आंसर शेखर पाठक। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है ऊधम सिंह नगर। डी आंसर ऊधम सिंह नगर में। किसमें? ऊधम सिंह नगर में। लोसार पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की जाड़ भोटिया। ए आंसर जाड़ भोटिया जनजाति से, जाड़ भोटिया। ए आंसर। अगला है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर मिलेगा आपको, और आंसर क्या हो जाएगा? चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कार्बेट, फूलों की घाटी, गंगोत्री, राजाजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताएंगे सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, गंगोत्री है, राजाजी है, कार्बेट है, फूलों घाटी है, कौन सा बताइए। तो इसका आंसर भी आप कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? गंगोत्री। सब सी आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्र के गंगोत्री।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भिलंगना, मनेरी, भाली से, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग सही, भागीरथी, कोटेश्वरम सही है, आसन कुल्हाल यही सही नहीं है, तो 13 का ए आंसर आसन कुल्हाल, 13 का ए आंसर मिल जाएगा आसन कुल्हाल। नेक्स्ट है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है प्रतिशत में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ कल्याण, बुग्याल, टेहरी, दायरा, रुद्रप्रयाग, केदनी, चमोली। तो इसका आंसर निकाल लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? इसको आपको मिल जाएगा दायरा, बुग्याल, ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, बी आंसर है इसका, बी आंसर हो जाएगा दायरा, बुग्याल, रुद्रप्रयाग सही नहीं। टेहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर ए हेस की सेवा ली, वो किस देश के निवासी हैं? इसमें डाउट जरूर है, स्पेन और फ्रांस में से एक होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लें, इसको स्टार मार्क कर लें, स्पेन या फ्रांस में होना चाहिए, जहां तक संभावना स्पेन की है। खैर स्पेन आप चाहे तो कर सकते हैं इसका, है ना, फिर भी आप इसको देख लें। नेक्स्ट है गार्डनर द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लाया गया था? तो प्रथम राजस्व बंदोबस्त 1815 में। कब? बी आंसर 1815 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपको मैच करना है कि कौन सी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप मैच कर लीजिए। पहला तो आप निकालेंगे, इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा, देख लीजिए कैसे मिलेगा। संतोपत हिमालय से आपका अलकनंदा आ रही है, संतोपत से अलकनंदा हो रही है, गंगोत्री भागीरथी हो गई, मिलाम ग्लेशियर से गोरी गंगा है और नामिक से पूर्वी रामगंगा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड करके सी आंसर। तो इस 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको सी मिलेगा। नेक्स्ट है किस जनजाति को सौका के नाम से जानते हैं? थारू, बॉक्सा, भोटिया, मुंडा। तो इसका आंसर भी आपको सी मिल जाएगा, भोटिया। किसको? भोटिया के नाम से, भोटिया। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा 50%। कितना? 50%। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये भी आप कर पाएंगे, बी आंसर ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर में। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा जीएसडीपी का 2.7%, जीएसडीपी का 2.7%, ए आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इनमें से? तो आप सब बता पाएंगे, डी आंसर टेहरी जल विद्युत परियोजना, डी आंसर हो जाएगा टेहरी जल विद्युत परियोजना। चार धाम परियोजना निम्नलिखित में किसके कार्यों से संबंधित? आप सब जानते हैं, सड़क निर्माण, ए सड़क निर्माण। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? सेब, लीची, माल्टा, नारियल। तो सी आंसर नारियल पैदा नहीं, नारियल कहां पर? केरल वगैरह में। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए आंसर पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, तालाब। क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं, तालाब। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? बताना है आपको ये किस समूह में स्थित हैं। तो आप सब जानते हैं, डी आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ये चारों धाम स्थित हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में चारों धाम स्थित हैं। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अंतिम नरेश कौन था? डी आंसर प्रद्युम्न शाह। कौन था? प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो प्रथम सांसद कौन थे? तो आप बता पाएंगे कौन थे, आना भी चाहिए आपको, क्योंकि चार ऑप्शन दिए, भक्त दर्शन, कुमलेंद्रमती शाह, डीडी पंत, मुकुंदलाल। तो इसका आंसर है कुमलेंद्रमती शाह, बी आंसर कुमलेंद्रमती शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के फल से, सिनकोना की जड़ों से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की पत्तियों से। तो आप सब जानते हैं सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं, बी आंसर सिनकोना की छाल से। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना की छाल से। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें, प्रोटॉन्स, हीलियम, केंद्रक। तो प्रोटॉन्स आपका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, सी आंसर हो जाएगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड, अपच के उपचार के लिए एंटासिड, सी। एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, द्रव्यमान, छड़ की सामग्री। तो एक छड़ की तापीय चालकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, सी आंसर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है OMR से अभिप्राय क्या है? तो आप सब जानते हैं OMR से अभिप्राय क्या है? ए आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी आंसर डिबगिंग, डिबगिंग कहलाती है। IPv4 एड्रेस में बिट्स कितनी होती है? तो ए आंसर हो जाएगा 32। कंप्यूटर में एक केबी बराबर होता है किसके? 1024 बाइट, बी आंसर 1024 बाइट, बी आंसर।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो आप सब जानते हैं अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। तो मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी, बी आंसर राजगृह, राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन, टोकोफेरॉल। तो आप सब जानते हैं विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, उत्पादक, अपघटक क्या होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, आंसर प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्यों में प्राप्त करने में मदद की थी? तो आप सब जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, पॉलिटिकल टीचर भी थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो चोल बेसिकली पल्लवों के सामंत थे, तो डी आंसर हो जाएगा इसका पल्लव, पल्लव, डी। निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फतुहत फिरोज शाही। किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक, सी आंसर फिरोज शाह तुगलक। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? ये माउंटबेटन का जन्म दिवस था, ये हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, ये क्लीमेंट इटली का जन्म दिवस था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर हो जाएगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ, डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर, डी। एकवर्थ समिति निम्नलिखित में किस विषय संबंधित थी? व्यापार, सेना, शिक्षा, रेलवे। तो आप सब जानते हैं एकवर्थ कमेटी रेलवे संबंधित थी, डी आंसर रेलवे संबंधित थी। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तिलक, पाल, लाला लाजपत राय, रासबिहारी बोस। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को, बी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं हैं? 56, 58, 57, 59। तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा 1947 से 67 तक, चूंकि एक दलीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। 1947 टू 67 लगातार कांग्रेस सेंट्रल और राज्यों में रहती थी। निम्नलिखित में किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसमें? बेरुवारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोरखनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। तो आप सब जानते हैं संविधान की आधारभूत संरचना का जो प्रतिपादन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सी आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल स्टेट, सी केशवानंद भारतीवाद वाला आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की मेंबर थी? संविधान सभा की सदस्य थी? प्रीतिलता वाडेकर, रानी अवंतीबाई लोधी, कमला नेहरू, अम्मू स्वामीनाथन। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की मेंबर थी, अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? विनोबा भावे, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने 1941 में गोरक्षा मंडल गठन किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने? मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की घोषणा करता है? आर्टिकल 280, 352, 360, 368। तो आप सब जानते हैं अनुच्छेद 368, डी आंसर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 में। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति में वित्त आयोग? तो पंचायतों में वित्त आयोग आर्टिकल 243 झा, जिसे इंग्लिश में आई भी कहते हैं, 243 आई में वित्त आयोग का उल्लेख है, 243 झा या 243 आई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? 14, 19, 21, 22। तो आप सब जानते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 सी। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू। तो संवैधानिक सलाहकार सी आंसर बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो आप ये जानते हैं सी आंसर हो जाएगा इसका 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का विवेचन करती है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन सा देश या देशों के समूह को मेंबर बनाया गया? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी यूनियन। तो आप जानते हैं बड़े गर्व से मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया था। तो डी आंसर हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन। बहुआयामी निधनता सूचकांक MPI, मल्टी पॉवर्टी जो आपका है ना, गरीबी होती है जो
उसमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो आप सब जानते हैं इसमें पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर कैपिटा इनकम। अगर आपने किया हो तो आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे। डी आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं होती, पर कैपिटा इनकम। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमामि गंगे, स्वच्छता पखवाड़ा, हर घर जल, जल शुद्धिकरण प्लांट। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर घर जल। सी। सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा लक्ष्य 4 के रूप में है? लक्ष्य 4 में क्या है आप सब जानते हैं। तो जो चौथा है SDG 4 किस लिए फेमस है? SDG 4 शिक्षा। 62 का ए हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा के लिए वैसे भी आप देख लीजिए, पहला है गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो जो 4 SDG गोल है वो शिक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस मूल दस्तावेज पर आधारित थी? नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार नियम 1935, स्वतंत्रता नियम, उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य का जो उद्देश्य संकल्प था उसी पर प्रस्तावना है, उद्देश्य संकल्प। बी आंसर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन हो जाएगा? बोलो। ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर होना चाहिए। प्रभु चावला नहीं, इसका आंसर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है 65, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किसके सहयोग से हुआ था? तो आप सब जानते हैं बोकारो स्टील संयंत्र का विकास रसिया, रूस है ना। बोकारो झारखंड में, रूस। कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर में सही है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल बिलासपुर में, दक्षिण पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है। ये डी आंसर गलत है, इसका आंसर कलकत्ता होना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था? तो आप सब जानते हैं 61 से 71। बी आंसर 1961 to 71। जनसंख्या विस्फोट का दशक यही था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्रा, MP, असम, झारखंड। तो सी आंसर असम से। अहोम जनजाति असम से। निम्नलिखित में नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है? सोन, चंबल, केन, बेतवा। सोन, चंबल, केन, बेतवा किस में लगाना है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो सबसे पश्चिम में चंबल है, उसके बाद बेतवा है, फिर आपका केन है, फिर सोन। चूंकि चंबल सबसे पहले मिल जाती है यमुना जी में, बेतवा फिर आगे मिलती है यमुना में हमीरपुर के पास, फिर केन गंगा मिलती है, और सोन है ना आगे। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन। बी आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन, सोन। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? सोना कोलार में है, कोयला झरिया में है, हीरा पन्ना में, लॉएस गुंटूर नहीं है। सी आंसर हो जाएगा लॉएस गुंटूर में नहीं, गुंटूर आंध्रा में, लॉएस नहीं मिलता गुंटूर में। नेक्स्ट आप देख लीजिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन सर्वाधिक है? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो सर्वाधिक परसेंटेज था गोवा में 62%। तो गोवा इस आंसर हो जाएगा। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ होता तो आंसर महाराष्ट्र करता, बट परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर? गोवा में 62%। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी मेघालय में। कहां पर थी? मेघालय। बी आंसर मेघालय। मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से, लघु व्यवसाय इकाइयां, मध्यम उद्योग में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित? लघु व्यवसाय इकाइयां, लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती नहीं है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? मणिपुर से। आप जानते हैं भारत में 8 राज्यों की गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से जाती है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो राजस्थान कर लो, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम 7। तो कुल मिलाकर इसमें मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने स्वर्ण पदक जीते थे आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं 28 स्वर्ण पदक। सी 28 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर वी हो जाएगा, वी षणमुगम। वी षणमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन था? स्पेन। स्पेन डी आंसर। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? धोलडो। डी आंसर धोलडो, करवाया था मैंने, धोलडो। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में किस के स्थापना दिवस समारोह में
भाग ली? लद्दाख। किसमें? ए आंसर लद्दाख। लद्दाख वो स्थान जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। शिव शक्ति आदित्य अनंत, क्या नाम दिया गया उसे? शिव शक्ति, बी शिव शक्ति। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो सी आंसर समर्थ पोर्टल, समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा अभी हाल ही में पारित हुआ है? किस? 126, 128, 130, 132, कौन से में? 128 में, बी 128 में। और कौन सा अधिनियम बन गया? 106वां। छत्तीसगढ़ निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना करवाई? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, बिहार। तो बिहार ने जाति आधारित जनगणना करवाई, बिहार, डी। एशियन गेम्स 2023 कहां पर आयोजित हुए थे? तो एशियन गेम्स 2023 सब जानते हैं, डी हांगझाऊ में, हांगझाऊ में। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? सी आंसर है इसका वहीदा रहमान जी को। किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोल्डन, ब्राकोमा, पियरे एगोस्टिनी, नरगिस मोहम्मदी। किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, सी आंसर नरगिस मोहम्मदी। नावा सुआ बंदरगाह किस शहर में स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोचीन। कहां पर है? मुंबई, मुंबई। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद हिकारू। तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। बहुत से लोगों ने प्रज्ञान भी किया होगा, बट इसका आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है लाखोडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत। तो कहां पर है लाखोडियार? ये अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। रानी गुलेरिया निम्नलिखित में किस परमार शासक को राजभार सौंपा था? तो कीर्तिशा। किसको? कीर्तिशा को, कीर्तिशा को। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? रानी बाग जिया रानी के नाम पर। किसके नाम पर? जिया रानी के नाम पर। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस जन आंदोलन से है? कुली बेगार, रवाई, डोला पालकी में से कोई नहीं। तो जो आजाद पंचायत का संबंध है वो किससे? रवाई आंदोलन से। किससे? रवाई आंदोलन से। टेरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो हुजूर दफ्तर कर दिया था किसने? सी आंसर नरेंद्र शाह जी ने, नरेंद्र शाह जी ने। निम्नलिखित में कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? GW टेल, लुंगस्टन, रैमजे, गोडवा। तो बिना ताज पोषित राजा कहलाता था, इसका आंसर हो जाएगा सी हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में किसने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? नैन सिंह, बेसी सेन, नीलांबर जोशी, डॉक्टर खजान चंद। किसने रखी थी 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव? तो बोसी सेन ने, बोसी सेन, बी आंसर बोसी सेन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है आप सब जानते हैं कोटद्वार, ए आंसर कोटद्वार। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA से संबंधित था? INA से संबंधित था आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी, उससे संबंधित था चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह गढ़वाली अलग है, ये चंद्र सिंह नेगी है, चंद्र सिंह नेगी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ की गई थी बताइए? इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ। कहाँ पर की गई थी? तो आप सबको आना भी चाहिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली, दिल्ली। गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में। निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजित हुए थे? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ओडिशा। कहाँ पर हुए थे? गोवा में, गोवा में। निम्नलिखित में किस देश ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक मेंबर बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, जापान। कौन नहीं बना पूर्णकालिक इसका? तो आप बता सकते हैं कौन नहीं बना इनमें से? आप जानते हैं अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान था। ब्रिक्स का पूर्णकालिक मेंबर जापान नहीं बना। कौन नहीं बना? जापान। इसका पूर्णकालिक मेंबर किसे नहीं बनाया गया? जापान को नहीं बनाया गया।